हेलो बच्चा पार्टी, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है एकदम मस्त होंगे। आज हम बात करने वाले कॉनिक सेक्शन के माइंड मैप की। और इससे पहले कि मैं आपको 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा माइंड मैप गजब तरीके से समझा दूं, मतलब चैप्टर में गजब तरीके से समझा दूं, अगर आपने अभी तक बाकी चैप्टर्स के माइंड मैप नहीं किए तो अभी के अभी आई बटन पर करो क्लिक। वहां मिलेगी आपको पूरी की पूरी प्लेलिस्ट और हर चैप्टर का माइंड मैप आपको वहां पर मिल जाएगा। और ना सिर्फ मैथ्स का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अकाउंट्स का, इको का, सबका माइंड मैप आपको वहां पर मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने इस माइंड मैप को। इस माइंड मैप में बेसिकली 4 चीजें होती हैं। पहली चीज होती है सर्कल, दूसरी चीज होती है पैराबोला, तीसरी चीज इलिप्स और चौथी चीज हाइपरबोला। सिर्फ 4 चीजों पर ये पूरा का पूरा चैप्टर लाई करता है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं, यहां पर मैंने आपको टेबल बना के दी है। पहली चीज सर्कल, जो कि आपको ये रहा, इसके लिए किसी टेबल की जरूरत नहीं होती है। इसके क्या इक्वेशन होती है, क्या जनरल इक्वेशन होती है, क्या स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, क्या पैरामेट्रिक फॉर्म होती है, मैं सब कुछ आपको यहां पर बताऊंगा। दूसरा होता है आपका पैराबोला, जो कि आपका ये रहा। तीसरा होता है आपका एलिप्स, जो कि ये रहा। और चौथा होता है हाइपरबोला, जो कि आपके सामने ये रहा। और ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम डिफरेंट एक्सरसाइज। जैसे कि सबसे पहले आपको यही बता दूं, 11.1 जो कि सर्कल से रिलेटेड है, वहां पर आपको एग्जांपल नंबर 3 और 4 करने हैं और एक्सरसाइज में से 5, 8, 10, 12, 13 क्वेश्चंस करने एग्जाम में आएंगे, लिख कर ले लो। 11.2 एग्जांपल नंबर 7 और एक्सरसाइज से तीसरा, चौथा और 12वां क्वेश्चन कर लेना और मर जानी लाइफ बिल्कुल ऐसे करके जाना एग्जाम में और पेपर में लिखाना। 11.3 9, 10, 11, 13 तो क्वेश्चंस आपके आने हैं, इनमें से ही आएगा। और 4, 9, 12, 13, 16, 20 इनमें से आ सकता है, राइट। फिर हम चलते हैं 11.4 जो कि हाइपरबोला पर है। एक एग्जांपल यहां से आ सकता है और एक क्वेश्चन यहां से आएगा। इन दोनों में से किसी एक जगह से आएगा तो वो आपको आना चाहिए। फिर उसके बाद होती है मिसलेनियस, जिसके क्वेश्चन है सबसे ज्यादा टिपिकल, वहां पर आपको फोकस करना है, क्योंकि यहां पर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस है। पैराबोला की एप्लीकेशन हो गई, एलिप्स की एप्लीकेशन हो गई, हाइपरबोला की एप्लीकेशन हो गई, ये सारी चीजें वहां पर दी हुई हैं। तो ये रहा आपका सर्कल, और सर्कल पर मैं सबसे पहले बात करूंगा। ये होता है सर्कल, और सर्कल के बीचों बीच यहां पर होता है सेंटर। क्या होता है? सेंटर होता है। और अगर बीचों बीच सेंटर होता है तो यहां से यहां की डिस्टेंस ये होती है आपकी रेडियस। क्या होती है? रेडियस। और इस पॉइंट को बोलते हैं सेंटर। अगर मैं यहां पर कोई पॉइंट कह दूं ए, दैट इज x1 y1, और यहां पर एक b पॉइंट कह दूं x2 और y2, तो इन्हें बोलते हैं एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। क्या बोलते हैं? एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर। तो सबसे पहले जो इक्वेशन होती है वो x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। और यहां पर अगर कोई सेंटर की बात कर रहा है तो h, k होता है, और अगर रेडियस की बात कर रहा है तो r होता है। उम्मीद है पूरी तरीके से क्लियर होगा। लेकिन अगर आपसे कोई जनरल इक्वेशन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है? जनरल इक्वेशन, तो उस केस में इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। और यहां पर अगर सेंटर पूछ लिया जाए तो उसे कहते हैं माइनस जी माइनस एफ, और अगर रेडियस पूछ लिया जाए तो उसे कहते हैं माइनस जी का स्क्वायर। या इतना भी छोड़िए, सीधा लिखिए, क्योंकि स्क्वायर है, जी का स्क्वायर, एफ का स्क्वायर और माइनस सी। अगर इस केस में इसका स्टैंडर्ड केस बताता हूं, c जो है 0,0 हो जाए और रेडियस आपकी यही रहे, कोई भी चेंज ना हो, तो ये जो इक्वेशन है ये कैसी दिखाई देने लगेगी? ये दिखाई देने लगेगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। उम्मीद है ये बात आपको पूरे के से टकाटक क्लियर होगी। लेकिन कई बार वो आपसे डायमेट्रिक फॉर्म भी पूछ लेते हैं। डायमेट्रिक फॉर्म मतलब जब यहां पर ये वाली चीजें यूज होंगी। तो तीसरी लिख रहा हूं डायमेट्रिक फॉर्म। भाई साहब ये क्या होने वाली है? मैंने कहा बहुत सिंपल सी बात होने वाली है, और सिंपल सी बात यह है कि x माइनस x1 x माइनस x2, यानी कि इसका x1 और इसका x2 मैंने यहां पर यूज कर लिया। y
माइनस y1 और y माइनस y2 इक्वल टू 0, यानी कि y1 ये वाला यूज कर लिया, y2 ये वाला यूज कर लिया, और ये भी एक सर्कल की इक्वेशन बन के आ जाएगी। क्लियर है? टकाटक क्लियर होगी। चौथी बात बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। अगर ये कोई सर्कल है और इसको टच करती हुई कोई लाइन ऐसे निकल जाती है, तो यहां से यहां अगर परपेंडिकुलर डाला जाए, क्या डाला जाए? परपेंडिकुलर डाला जाए, तो ये जो डिस्टेंस जो कि P बराबर R होगी, इसको निकालने का तरीका होता है ax1 by1c और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये जो इक्वेशन है, ये इसकी इक्वेशन ये वाली रही होगी, और ये पॉइंट जो है x1 और y1 रहा होगा। दैट्स इट, दिस इज ऑल अबाउट सर्कल। चलिए अब बात कर लेते हैं पैराबोला की। तो पैराबोला आपका ये रहा। पैराबोला दिखता कैसे है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए। तो पैराबोला आपको कई फॉर्म में दिखेगा। मान लीजिए ऐसा दिख रहा है, तो ये पैराबोला होता है आपका वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। क्या होता है? वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। यह पैराबोला आपको ऐसा दिखेगा, ऐसा, शिट, ऐसा, कुछ ऐसा, ऐसा। तो इस केस में ये पैराबोला दिखेगा वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ax। और पैराबोला कैसा दिख सकता है? पैराबोला आपको ऐसा दिख सकता है, और इसकी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4a/। और पैराबोला कैसे दिख सकता है? मैंने कहा पैराबोला आपको ऐसा भी दिख सकता है, और इसकी इक्वेशन होगी माइनस का 4a/। अब आपको मैं छोटी छोटी चीजें बताता हूं, उनको समझिएगा, काम की है, जोरदार है। ये जो सेंटर होता है इस जगह पर एक पॉइंट होता है a,0, और इसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं? फोकस। और इस जगह पर जो पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोलते हैं, और जो कि होता है 0,0, क्योंकि ये x के पॉजिटिव पर था। अगर ये x के नेगेटिव पर हो जाए तो ये क्या हो जाएगा? माइनस a,0 हो जाएगा। बोलेंगे अभी भी इसको फोकस ही। लेकिन अगर यहां पर हो जाए तो यहां पर क्या पॉजिटिव y एक्सिस पर है, तो ये हो जाएगा 0,a। लेकिन अगर यहां पर हो जाए तो क्या हो जाएगा? 0,-a। समझिए, ये पॉजिटिव था तो इक्वेशन पॉजिटिव थी, ये नेगेटिव है इसलिए इक्वेशन नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है इसलिए इक्वेशन पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है तो इसलिए इक्वेशन नेगेटिव है। कौन सी एक्सिस के पैराबोला है? आप देख रहे हैं यहां पर इस जगह पर x की पावर जो है कम है किससे? y से, इसलिए x एक्सिस का पैराबोला है। यहां पर भी x की पावर y से कम है, इसलिए x एक्सिस का पैराबोला है, जबकि यहां पर y कम है x एक्सिस से, तो ये y एक्सिस का पैराबोला हो गया। दोनों के केस में ये बताना चाहता हूं। फिर यहां पर आपको मैंने टेबल दी, तीनों चारों की इक्वेशन लिख के दी। वर्टेक्स की बात करूंगा तो तीनों चारों 0 0 होंगे, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0, यहां भी 0। फोकस की बात करूंगा तो a,0, माइनस a,0, 0,a और 0,-a, यही लिखा हुआ है, देखिए आप ध्यान से। लेटस रेक्टम की बात करते हैं। लेटस रेक्टम होता है यहां से पास होने वाली लाइन। ये जो लाइन होती है, ये जो लाइन होती है, इस लाइन की लेंथ होती है 4a, इस लाइन की लेंथ होती है 4a। ये लाइन इस तरीके से होती है, ये भी क्या होती है? 4a। यहां से भी पास होता है, ये भी क्या होती है? 4a। सो दिस इज लेटस रेक्टम। तो यहां पर लिखा हुआ है। फिर इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स, इसके जितनी दूरी पर यह है उतनी दूरी पर एक लाइन होती है। ये प्लस का a है तो इधर क्या होगा? माइनस का a होगा। क्लियर है? और इसको बोलते हैं डायरेक्ट्रिक्स। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट्रिक्स। इधर ये नेगेटिव है तो इधर उतनी ही दूरी पर ये पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा? x इक्वल टू प्लस a। यहां देखिए जितनी दूरी पर ये ऊपर पॉजिटिव है उतनी दूरी पर यहां पे नेगेटिव होगा, तो वो क्या होगा? y इक्वल टू माइनस a। यहां के केस में ये नेगेटिव है तो ऊपर क्या होगा? y इक्वल टू प्लस a, पॉजिटिव। सारी चीजें मैंने एक्सप्लेन कर दी, बात हो गई खत्म। अब आगे की तरफ चलते हैं और वहां पर बात करेंगे एलिप्स की। जब हम एलिप्स की बात कर रहे हो तो उसको एक्सप्लेन करना बड़ा कठिन हो जाता है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि एलिप्स की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अगर a जो है b से बड़ा है तो इस कंडीशन को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। और ये दिखेगा कैसे? ये ऐसा दिखेगा, कुछ ऐसा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। लेकिन अगर a जो है छोटा हो जाए b से तो इस कंडीशन को हम कहते हैं y एक्सिस, और ऐसे केस में वो हमें दिखेगा ऐसा। उम्मीद है आपको भी ये बात पूरी तरीके से क्लियर हो गई होगी।
अब मैं आपको कुछ छोटी मोटी बातें बताता हूं जो आपको समझ आने के बाद मजा भी आएगा, अच्छी भी लगेगी। यहां देखिए, ये मैंने एक एलिप्स बनाया यहां पर, और एक एलिप्स मैं इधर की तरफ बना रहा हूं। आप देखिए 2 एलिप्स मैंने बना दिए। मैं सारी चीजें आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूं, देखिएगा यहां पर आपको समझ आएगा। तो ये लाइन इस तरीके से निकल के जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी, ये लाइन ऐसे जाएगी और ये लाइन ऐसे जाएगी। ठीक है, चलिए थोड़ा और बात करते हैं। तो भाई साहब ये जो पॉइंट होता है ये बोलते हैं फोकाई, और यहां से यहां की लेंथ ये F1 हो गया, ये F2 हो गया और ये P1 हो गया। यानी कि F1 P1 या P कह दीजिए इसे सिर्फ, P प्लस PF2 बराबर होता है ये 2a के। किसके बराबर होता है? 2a के। यही कॉन्सेप्ट यहां पर भी अप्लाई होगा। मान लीजिए यहां से यहां ऐसे ऐसे। क्लियर है बात? समझ आ गई? इस पॉइंट को बोलते हैं वर्टेक्स। दिस इज व्हाट? वर्टेक्स। तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? वर्टेक्स। इस लेंथ को, ये लेंथ जो होती है इसको बोलते हैं 2a, मतलब मेजर एक्सिस। ठीक है, तो इसका मतलब इस लेंथ को क्या बोलते होंगे? इस लेंथ को बोलते हैं माइनर एक्सिस। ठीक है, सेम यहां पर ये जो है आपकी मेजर एक्सिस हो जाएगी और ये माइनर एक्सिस हो जाएगी, यानी कि उल्टा हो जाता है यहां पर। ठीक है, यहां पर मेन क्या याद रखना है? मेन याद रखना है आपको ये टेबल जो आपके सामने लिखी हुई है। साफ साफ लिखा हुआ है कि अगर एक्स एक्सिस का पैराबोला मुझे फिगर आउट करना है तो ए स्क्वायर, ए जो है बड़ा होना चाहिए बी से, और अगर बाई एक्सिस का पैराबोला तो बी बड़ा होना चाहिए ए से। अगर एक्स एक्सिस है तो ए में से बी माइनस होगा, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा सी निकालने के लिए, और अगर ये बाई एक्सिस है तो बी बड़ा होगा और बी में से ए माइनस होगा, यानी बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होगा, जैसे कि मैंने यहां पर बताया है। सेंटर सबके 0 होंगे, फोकाई a, 0 माइनस a, 0, तो यहां पर 0, a और 0, माइनस a। लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस 2a होगी तो ये 2b होगी, ये लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस ये 2b होगी तो ये 2a होगी। बिल्कुल उल्टा चल रहा है। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम 2b स्क्वायर अपॉन ए, क्योंकि एक्स एक्सिस में a बड़ा होता है इसलिए a नीचे है, बाई एक्सिस में b बड़ा होता है इसलिए b नीचे है। मेजर एक्सिस, इक्वेशन ऑफ मेजर एक्सिस y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0। अब बात करता है इसेंट्रिसिटी की। इसेंट्रिसिटी में क्योंकि ये x एक्सिस है और a बड़ा है इसलिए a नीचे है, y एक्सिस है b बड़ा है इसलिए b नीचे है। टक टक। और आपको एक बात बता दूं, c को हम AE से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फोकाई बताने के काम आता है। अगर आपको इसको और ज्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप एक काम कर सकते हैं, इस चैप्टर का वन शॉट आपको मैजिक बॉक्स में मिल जाएगा, और मैजिक बॉक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है इसी वीडियो के। जाइए, उठाइए, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वन शॉट मिल जाएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे, कर डालिए, मजा आएगा। दिस इज ऑल अबाउट एलिप्स। चलते हैं आगे की तरफ, जहां पर हम बात करने वाले हैं किसकी? यस, बिल्कुल सही पकड़ा, हाइपरबोला की बात करने वाले। देखते हैं कैसे करना है। दोस्तों, हाइपरबोला के केस में कुछ भी नया नहीं होता। इक्वेशन के बारे में बस बता देता हूं, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये इक्वेशन एक्स एक्सिस की होती है क्योंकि एक्स आगे होता है। अगर ये हो जाए वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इक्वल टू 1, तो ये वाई एक्सिस की हो जाती है क्योंकि यहां पर वाई आगे आ गया है। बाकी एवरीथिंग मस्ट बी सेम। देखिए, सेंटर 0, 0 जैसे कि एलिप्स में थे, वर्टेक्स a, 0 माइनस a, 0, 0, a और 0, माइनस a जैसे कि एलिप्स में थे। लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, वहां पर इस ट्रांसवर्स एक्सिस को मेजर एक्सिस के नाम से जाना जाता था। तो बस वहां पर ट्रांसवर्स एक्सिस आपने याद रखा था 2a, 2b। वहां पर माइनर एक्सिस है, यहां पर कॉन्जुगेट एक्सिस है। क्या है? कॉन्जुगेट एक्सिस। तो यहां पर इसको होगा सब कुछ भाई 2b, 2a। लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम, एक्स एक्सिस में a बड़ा होता है इसलिए a नीचे है, y एक्सिस में b बड़ा होता है इसलिए b नीचे है बिल्कुल सेम, कुछ भी चेंज नहीं है। नीचे आगे चलिए, इक्वेशन ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस जो कि मेजर एक्सिस जैसा था, इक्वेशन ऑफ माइनर एक्सिस जो कि कॉन्जुगेट एक्सिस जैसा है। इसेंट्रिसिटी, वहां पर इसेंट्रिसिटी में माइनस का साइन होता था, यहां पर प्लस का साइन है, बाकी सब कुछ सेम है। एक और इंटरेस्टिंग बात, एलिप्स में यहां पर लिखा होता था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यहां पर लिखा होता था सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर।
लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, दोनों में ही प्लस होता है। इसका मतलब दो अलग अलग याद करने की जरूरत नहीं है, ये सेम ही बात है। यहां पर a बड़ा है b बड़ा है, इसका कोई लेना देना नहीं होता। जो आगे है उसकी एक्सेस है, जो पीछे है उसकी एक्सेस है। आई होप आपको ये बातें पूरी तरीके से क्लियर हो गई होंगी, समझ में आ गई होंगी। और अगर ये बातें समझ में आ गई हैं तो ही आप इस चैप्टर को कर पाएंगे। इसको करने का इजी वे अभी के अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर पड़ा हुआ एक मैजिक बॉक्स, और मैजिक बॉक्स में आपको हर तरीके के क्वेश्चन, चाहे वो सर्कल पर हो, चाहे वो एलिप्स में हो, चाहे वो पैराबोला पर हो, चाहे वो हाइपरबोला पर हो, सब पर क्वेश्चन वहां पड़े हुए हैं, इकट्ठे पड़े हुए हैं, लिस्ट में पड़े हुए हैं। आप जाके उनको करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आपका 10 से 15 मिनट के अंदर पूरा चैप्टर फिनिश हो गया, माइंड में सेट हो गया कि कौन सी इक्वेशन, कौन से पैरामीटर, कौन सा इलिप्स, कौन सा लेटस रेक्टम, कौन सा इसेंट्रिसिटी, कौन सा वर्टेक्स, कौन सा सेंटर और कौन सा हाइपरबोला, सब कुछ क्लियर है। तो मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट माइंड मैप में, जिसमें हम बात करेंगे कुछ और गजब के टॉपिक्स की। अगर आपको बाकी चैप्टर के माइंड मैप भी चाहिए तो एक सिंपल सा काम, आई बटन पर अभी के अभी क्लिक कीजिए, वहां पर आपको बाकी चैप्टर के माइंड मैप मिल जाएंगे, उनको उठा लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला।